कल इंशाल्लाह ना हमारी उम्रे की रवानगी है, तो बस फिर जो भी बच्चों के काम वगैरह मैंने करने थे ना, तो वो मैंने सोचा कि मैं आज कंप्लीट कर लेती हूँ। बस फिर मैंने ना बच्चों के बैग्स और शूज़ वगैरह धो लिए थे और साथ में ना मैंने आयशा और आयज़ा के ना स्कूल के कपड़े भी इस्त्री करके रख दिए थे, ताकि मैं वापस आऊँ ना तो नेक्स्ट डे उन्हें भेजने में परेशानी ना हो। सारे कामों से फ्री होकर ना फिर मैं अम्मी की तरफ आ गई थी, क्योंकि ऑब्वियसली अम्मी से मुझे जाते हुए मिलना भी था और साथ में आयशा आयज़ा को भी ना मुझे अम्मी के घर छोड़ना था। बस फिर वापस घर आके ना मैंने अपनी तैयारी शुरू कर ली थी। यहाँ पर मैंने ज़ेबी का एहराम निकाल लिया है और मेरी ना हमेशा से ख्वाहिश थी कि जब भी मैं उम्रे पर जाऊँगी ना तो वाइट ड्रेस ही पहन के जाऊँगी। तो ये ड्रेस मुझे मेरी सिस्टर ने गिफ्ट किया था, तो मैंने फटाफट से ये प्रेस कर लिया है। और ज़ोहा का तो अबाया मिल नहीं सका था, तो उसके लिए फिर मैंने व्हाइट कलर की फ़्रॉक ले ली थी, ताकि वो मेरे ड्रेस के साथ मैच हो जाए। और क्योंकि ना मैं फ़र्स्ट टाइम अबाया पहन रही थी, इसलिए अबाया ना मैंने थोड़ी-सी शॉर्ट लेंथ में लिया था, ताकि कैरी करना ज़रा आसान हो जाए। और मैं ना छोटी-छोटी चीज़ें रखकर भूल जाती हूँ और एंड टाइम पर ना फिर मुझे चीज़ें नहीं मिलती हैं, इसलिए मैंने हिजाब कैप को भी ना अबाया की पॉकेट में ही रख लिया था। और जब भी कहीं मुझे ज़्यादा दिन के लिए जाना होता है ना, तो मैं हमेशा अपने बेड को ना एक्स्ट्रा चादर से कवर करके जाती हूँ। और आज क्योंकि हमें जाना था, तो इसलिए फिर मैंने सारे पिलो और ब्लैंकेट वगैरह बेड पर रखे और उसको एक्स्ट्रा चादर से कवर कर दिया है। ऐसा करने से ना ये फ़ायदा होता है कि जब आप वापस आते हैं ना, तो आपको बेडशीट वगैरह चेंज नहीं करनी पड़ती, बस आप ऊपर वाली चादर को हटा दें और नीचे वाली चादर आपकी साफ़-सुथरी होती है। और यहाँ पर ना हम जाने के लिए रेडी हो गए थे और ज़ोहा ने ना फ़र्स्ट टाइम इस तरह की ड्रेसिंग की थी और माशाल्लाह माशाल्लाह से ज़ोहा बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। और यहाँ पर ना हमारी कैब आ गई थी, तो हम सारे घर वालों से मिलकर और सबकी बहुत सारी दुआएँ लेकर ना एयरपोर्ट की तरफ निकल रहे हैं। और हम पहले एयरपोर्ट पहुँच गए थे और यहाँ पर ना हम सिस्टर की फैमिली का वेट कर रहे थे, क्योंकि उनकी फैमिली और हम साथ उम्रे पर जा रहे थे, तो वो अभी तक नहीं आए थे, तो बस यहाँ पर हम उनका वेट कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद ही ना सिस्टर की फैमिली भी आ गई थी और बस फिर फटाफट से हमने चेक इन किया और सारा प्रोसेस वगैरह स्टार्ट हुआ। और जब हम फिर वेट करवाने के लिए आए ना, तो एक सूटकेस में वेट ज़्यादा था, तो फिर हमें उसको शफल करना पड़ा। हम टाइम से ना 2 घंटे पहले ही एयरपोर्ट पहुँच गए थे, तो इसलिए वहाँ पर बिल्कुल भी रश नहीं था, तो हमारे प्रोसेस में ना ज़रा सा भी टाइम नहीं लगा और अब हमें ना 2 घंटे फ़्लाइट के लिए वेट करना है। अब हम वेटिंग एरिया में आ गए थे। उसके बाद उम्रे की नियत के लिए जो नफ़िल अदा करने होते हैं, तो हम सब ने नफ़िल अदा किए। वेट करते-करते ना हम सबको भूख लगना स्टार्ट हो गई थी, तो कुछ खाने-पीने की चीज़ें सिस्टर अपने घर से लेकर आई थी और फिर एयरपोर्ट से ना हमने सैंडविच और कॉफ़ी वगैरह ली। और सैंडविच ना वहाँ का टेस्ट में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। और मेरी हर वीडियो में ना बच्चों का गोल-गोल भागना इज़ मैंडेटरी, और जितनी देर हम वेट करते रहे ना, तो ये दोनों बच्चे मुस्तकिल गोल-गोल भागते रहे और ये भाग-भाग के थक भी नहीं रहे थे। और यहाँ पर ना अनाउंसमेंट हो गई थी और हमारी फ़्लाइट का टाइम हो गया था और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी और एक्साइटेड भी थी, लेकिन साथ-साथ मैं डर भी बहुत रही थी, क्योंकि जब मैं प्लेन में सफ़र करती हूँ ना, तो इवन कि मैं ईयरबड्स भी लगा लूँ ना, तो फिर भी मेरे कान दोनों बिल्कुल बंद हो जाते हैं और साथ में ना उनमें शदीद दर्द शुरू हो जाता है। और इस दफ़ा भी ना मैंने पूरी कोशिश की कि अपना माइंड डाइवर्ट कर लूँ, ईयरबड्स लगा लूँ कि मेरे कानों में कुछ ना हो, लेकिन नहीं भाई, हमेशा मेरे कानों में ना कुछ होना लाज़मी होता है। और मेरे कानों में इतना शदीद दर्द शुरू हो गया और साथ में मेरे दोनों कान ना बिल्कुल ही बंद हो गए। और यहाँ पे ना हमें खाना सर्व कर दिया था और खाने में बटर चिकन विद ज़ीरा राइस थे और सालन में जो है वो मटर कीमा था और उसके साथ पराठा था और बारबेक्यू के 1-2 पीस थे और मीठे में पुडिंग थी। अल्लाह अल्लाह करके ना प्लेन लैंड हो गया था और मैंने अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया, क्योंकि अगर मैं थोड़ी देर भी और प्लेन में बैठती ना, तो मेरे कानों ने तो फट जाना था। यहाँ पर ना हम जद्दा एयरपोर्ट पहुँच गए थे और यहाँ पर ना फ़जर की नमाज़ का टाइम हो गया था। फिर हम सब ने यहाँ पर फ़जर की नमाज़ पढ़ी। उसके बाद गाड़ी वाला हमें पिक करने के लिए आ गया था और अब हम जद्दा से मक्का की तरफ जा रहे हैं। यहाँ का ना मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा था और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी। मेरा दिल चाह रहा था बस मैं जल्दी से पहुँच जाऊँ और खाना काबा को देख लूँ। हमारी रिजर्वेशन ना मक्का टावर में हुई थी और अब बस हम होटल में चेक इन कर रहे थे और शुक्र है कि हम दोनों फैमिलीज़ को ना एक ही फ्लोर पे रूम मिला था। और यहाँ पर ना हम दोनों रूम्स को चेक कर रहे थे कि कौन सा रूम ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि ऑब्वियसली सिस्टर को बड़ा रूम चाहिए था, क्योंकि उनके फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा हैं। बस फिर आकर ना मैंने रूम की चेकिंग करना स्टार्ट कर दी थी और मैं ये सोच रही थी कि इसको थोड़ा सा सेट कर लूँगी, अपना कुछ सामान निकाल के यहाँ पर रख दूँगी, लेकिन ये रूम ऑलरेडी बहुत मैनेज था और यहाँ पर सारी चीज़ें पहले से ही मौजूद थी। रूम की चेकिंग करने के बाद ना मैं वॉशरूम की चेकिंग करने के लिए पहुँची, तो वहाँ भी सारी चीज़ें ना बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हुई हुई थी। और लिटरली बच्चों के साथ काम कोई इतना ज़्यादा बढ़ जाता है। रास्ते में ज़ोहा ने अपना ट्राउज़र इतना ख़राब कर लिया था कि आते ही मुझे उसको वॉश करना पड़ा। और इस वक्त मौसम की वजह से ना कपड़े धोना इतना मुश्किल नहीं है जितना सुखाना उनको मुश्किल है। बस फिर मैंने अपना कुछ ज़रूरत का सामान सेट किया और अब हम नाश्ता करने के लिए जा रहे थे और उसके बाद फ़ौरन से हमें उम्रे पर जाना था, तो फटाफट से जो भी ज़ोहा के काम थे वो मैंने पूरे किए। और यहाँ पर ना हमारा नाश्ता करने का बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा था, लेकिन करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि नाश्ता ना हमारा कॉम्प्लीमेंट्री था और पैकेज में इंक्लूडेड था। और यहाँ का ना मेन्यू बहुत ही ज़बरदस्त था और हर चीज़ की ना बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर वैरायटी थी, लेकिन हमें ज़्यादा भूख भी नहीं लग रही थी और अब बस हमें ये एक्साइटमेंट हो रही थी ना कि पहले हम उम्रा कर लें, बाकी सारे काम हम बाद में करें। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में ना बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ ना, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके।
हम ना तकरीबन नाश्ता कर चुके थे और उसके बाद ना हमें उम्रे के लिए जाना था और ऐसा तो कभी पॉसिबल ही नहीं है कि मुझे कहीं भी जाना हो ना और उससे पहले ज़ोहा मुझे कोई गिफ्ट ना दे। और मक्का टावर में ना जिस होटल में हमारी रिजर्वेशन थी ना उसका गेट जो है ना वो हरम के सहन में ही खुलता है। और अल्हम्दुलिल्लाह ना यहाँ पर हमारा उम्रा कंप्लीट हो गया था और मैं घर से ही डिसाइड करके गई थी ना कि मैं बाकी तो सारी वीडियोस बनाऊंगी लेकिन उम्रे के दौरान कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी और उम्रा ना मैं पूरी कंसंट्रेशन से करूंगी। और जब हमारा उम्रा कंप्लीट हो गया ना उसके बाद हमने ये पिक्चर्स ली थी। उम्रा कंप्लीट होने के बाद ना हम सबको बाल कटवाने थे तो हम बार्बर शॉप पर आ गए थे और यहाँ पर ना उन्होंने एक छोटी सी मार्केट भी बनाई हुई है जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही थी। सारे लड़के ना बाल कटवाने के लिए चले गए थे और हम लड़कियों ने ना सैलून वाले से ही कैंची लेके ना एक दूसरे के बाल ट्रिम कर दिए थे। और यहाँ पर ना जेबी गंजे होके आ गए थे और जोहा ना यहाँ पर अपने अब्बा को ही पहचानने से इनकार कर रही थी। और किसी दूसरे मुल्क में जाके ना सबसे मुश्किल काम है ना अपनी पसंद का खाना एक्सप्लोर करना। और अब दोपहर के खाने का टाइम हो गया था तो हम खाना खाने के लिए जा रहे थे। अच्छा, हम तो यहाँ पर ना फर्स्ट टाइम आए थे तो हमें इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था कि कहाँ से अच्छा खाना मिलता है कहाँ से नहीं, लेकिन सिस्टर की फैमिली ना 2-3 दफ़ा पहले भी आ चुकी है तो उन्हें आइडिया था कि कहाँ से पाकिस्तानी टाइप का खाना मिलता है। बस फिर हमारे होटल के साथ ही ना एक मॉल बना हुआ है, वहाँ पर एक फूड कोर्ट था, हम वहाँ पर आ गए। और जब भी हम सब बाहर मिलके खाना खाने जाते हैं ना तो आधा घंटा तो हमारा इसी बहस में गुजर जाता है कि आप बताओ क्या खाना है, आप बताओ क्या खाना है। बस फिर हमने दाल ऑर्डर कर ली थी और साथ में हमने बोनलेस चिकन ग्रेवी ऑर्डर की थी और उसके साथ हमने ना राइस विद ग्रिल्ड चिकन ऑर्डर किया था और सारी चीज़ें ना टेस्ट में बहुत अच्छी थी। और अब वीडियो में यहाँ तक आ ही गए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।